नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। जम्मू के कोयला गांव में जमीन विवाद में चाचा ने की 7 साल के भतीजे की गला काटकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी चाचा तूफानी यादव फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। सिवान के दौरानदा थाना इलाके में बेखौफ चोरों की करतूत। एटीएम को गैस कटर से काटकर कैश की चोरी। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की घटना से उठे सवाल। औरंगाबाद पुलिस ने केसौर गांव में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती को किया नष्ट। टूटे फूटे मकान के भीतर गांजे के लगाए गए थे पेड़। पुलिस ने गांजे के पेड़ को जलाया। दानापुर में कुख्यात अपराधी पिंकू जायसवाल को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पिंकू पर दर्जनों हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज। पिछले 2 साल से फरार चल रहा था पिंकू। गुड्डा के चीनाडाब गांव में पंचों का अजीबोगरीब फरमान। 4 साल के बच्चे को आरोपी बनाते हुए माता पिता पर 56,000 का लगाया जुर्माना। जुर्माना नहीं चुकाने पर मां का सिर फोड़ा और हाथ तोड़ा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जुस्को के अर्धनिर्मित मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश। चतरा में हथकड़ी के साथ दवा तस्कर फरार। मास्टरमाइंड अनुज दांगी चकमा देकर भागा। पुलिस ने 2 तस्करों को किया था गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पटना के ईंट बालू कारोबारी योगेंद्र कुमार की हत्या मामले का खुलासा है। जमीन के लालच में रिश्तेदार ने करवाई हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से 36 बोतल टेट्रा पैक और अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त। जीआरपी ने महिला को किया गिरफ्तार। एसी बोगी में मिली शराब। पटना के नौसा गांव में ट्यूशन शिक्षिका घर से अगवा। 20 की संख्या में अपराधी घर से उठाकर ले गए। नल जल योजना का ठेकेदार है अफरो मुख्य आरोपी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान 13 साल की नाबालिग ने दी जान। मौसी के घर रहकर कर रही थी पढ़ाई। बार बार लड़के करते थे परेशान। पटना के एक होटल में रंगरेलियां मनाते पकड़े गए एक महिला और पुरुष सिपाही। महिला सिपाही के पति ने ही होटल से पकड़ा। आरोपी सिपाही पर रेप का केस दर्ज। छपरा के नगर थाना इलाके में चोरी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई। चोरी का मोबाइल फोन बरामद। पटना के फतुहा में एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में ट्रक और बुलेट की टक्कर। बुलेट पर सवार पुलिसकर्मी की मौत। दोस्त के साथ खाना खाकर जा रहे थे पुलिस केंद्र। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, 1 घायल। दरौंदा थाना के सिरसाव गांव की घटना। पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। कैमूर में 10 दिनों के भीतर दूसरी बार तेंदुए के खाल के साथ एक तस्कर पकड़ा गया। इससे पहले भी पेंगोलिन, कस्तूरी और कछुए के दांत हुए थे बरामद। रक्सौल में आधा दर्जन ओवरलोडेड कोयला लदा ट्रक जब्त। रेलवे माल गोदाम से कोयला लेकर नेपाल जा रहे थे ट्रक। कटिहार में किराना व्यवसाय से लूट मामले का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर स्टेशन में प्राइवेट कंपनी के केबिन में मिला एक व्यक्ति का शव। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई। सिवान में प्रसव के दौरान महिला की मौत। स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही के आरोप में परिजनों का हंगामा। मधुबनी के टाउन थाना इलाके से बाइक चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में लॉज में फंदे से लटका मिला इंटर के छात्र का शव। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बगा के नरकटियागंज में नहर पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। नालंदा के शाहपुर में बाइक सवार ने 12 साल के बच्चे को रौंदा। मौके पर बच्चे की मौत। बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस के पार्सल 10 कार्टन पार्सल जब्त। जांच में निकला बाल रंगने वाला कलरमेट। रांची में खूंटी बॉर्डर पर पुलिस ने पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी उग्रवादी पुणे उरांव को किया ढेर। मौके से कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद। रांची में मारे गए उग्रवादी एरिया कमांडर पुणे उरांव पर दर्ज थे 2 दर्जन से ज्यादा मामले। बड़े व्यवसायियों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगातार वसूल रहा था लेवी। गढ़वा में सोन नदी के किनारे से तस्करी कर ले जा रहे 23 पशुओं को किया गया जब्त। पशुओं को छोड़कर तस्कर भागने में कामयाब। चतरा पुलिस ने बिहार भेजे जा रहे मवेशियों के 3 गाड़ियों को पकड़ा। 3 गाड़ियों पर लदे थे 23 जानवर।
बोकारो में सड़क हादसे में घायल के इलाज की मांग को लेकर परिजनों ने किया सड़क जाम। एसडीपीओ ने घायल को बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में कराया भर्ती। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर बटाण तक अभियान। दर्जनों दुकानों से प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला जब्त। मुंडू के तुंजू मोड़ के पास ट्रैक्टर ने एक युवती को रौंदा, मौके पर ही युवती की मौत। रांची का अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बाइक से ओवरटेक के विवाद में हुई थी हत्या। सिमडेगा के केरसई से बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। सिमडेगा के कोलेबिरा में बकरी चोरी के विवाद में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसराय में एक घर में घुसकर चोरों ने 17,000 रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। सिकिंद पंचायत के चितमा सिकिंद सिंधवारी में चला अभियान। पलामू में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से कल मुलाकात। बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए जारी किए 6,000 करोड़ रुपए। कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में 3,500 करोड़ की लोन गारंटी के लिए भी फंड अलॉट। ओडिशा में बिहार भवन बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर। 2021 के लिए जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ से सरकार के काम को ले जाए जनता के पास। नवादा के वारिसलीगंज में किसान सम्मेलन में सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण के गायघाट और अरेराज में बीजेपी का किसान सम्मेलन। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने गिनाए किसान कानून के फायदे। भोजपुर के 3 जगहों पर बीजेपी का किसान सम्मेलन। विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। मुंगेर के तारापुर में किसान सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। पटना सिटी में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, केंद्र पर साधा निशाना। दरभंगा में भाकपा माले और एपोआ का धरना, पर्चा की जमीन पर कब्जा दिलाने समेत 9 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन। बिहार के पीएचडी मंत्री बनने के बाद पहली बार मधुबनी पहुंचे डॉक्टर रामप्रीत पासवान। हर घर में नल का जल पहुंचाने की गिनाई प्राथमिकता। नया सांसद विजय कुमार की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के पूरे होंगे 1 साल। पहली वर्षगांठ पर राज्यवासियों को एक साथ कई योजनाओं की मिलेगी सौगात। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कोरोना संकट में लोगों के जीवन और जीविका के लिए सरकार ने उठाए कदम। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने की पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का लगाया आरोप। कोरोना संकट के बीच झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बेतुका बयान, झारखंड को घोषित किया कोरोना मुक्त राज्य। चतरा के अंतरगंज में बांटे साड़ी, धोती और कंबल। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से की मुलाकात, किसानों को धान का निर्धारित मूल्य दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। झारखंड में संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी ने बनाई नई रणनीति, मंडल अध्यक्ष के तौर पर पार्टी पदाधिकारियों को भी दी जाएगी जवाबदेही। सरायकेला में आंसू का कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने किया सरकार के खिलाफ 29 दिसंबर को धरने का ऐलान। सीवान के मैरवा में जर्जर सड़क से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन, 1 साल पहले बना पीसीसी सड़क टूटा, दोबारा सड़क निर्माण की मांग। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के आरजेडी विधायक ने किया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में गंदगी और कुव्यवस्था देखकर भड़के विधायक। नवादा में जमीन के पेच में फंसा बुधौल बस पड़ाव का मामला, करीब 7 करोड़ की लागत से हुआ था आधुनिकीकरण, अब तक नहीं शुरू हो पाया बसों का परिचालन। मुंगेर में अब आंगनबाड़ी और स्कूलों में बीमार होने वाले बच्चों का डीआईसी में होगा इलाज, 90 लाख की लागत से 10 बेड वाला भवन तैयार। बाढ़ में जल्द पूरा होगा नमामि गंगे परियोजना, गंगा का पानी साफ होने के साथ जलजमाव से मिलेगी मुक्ति। गया के उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की पंचायत भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश।
दरभंगा में बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं ने नगर निगम बोर्ड का किया घेराव। विधायक संजय सरावगी ने निगम पर उठाए सवाल। गया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ एपुआ का प्रदर्शन। कोरोना संकट में ट्रेनें कम होने से हवाई सेवा पर बड़ा दबाव। नए साल में के पहले छुट्टियों को लेकर टिकट के बढ़े दाम। बिहार में नए छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार देगी 10 लाख का लोन। औरंगाबाद में युवा जेडीयू के क्षेत्रीय प्रभारी रणवीर नंदन का बयान। बिहार पुलिस अकादमी में तैनात डीआईजी प्राणतोष कुमार दास ने पटना में स्लम बस्ती में मनाया जन्मदिन। गरीब बच्चों के साथ काटा केक, जन्मदिन को बताई यादगार। खगड़िया के फायर पान की खबर न्यूज 18 पर देखने के बाद खगड़िया डीएम ने खाया फायर पान। पान दुकानदार नवीन ने 25 पान मसाले के साथ बनाया पान का बीड़ा। मुंगेर प्रखंड परिसर में गोताखोरों और नाविकों के लिए 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड पुलिस बहाली के सफल अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। 24वें दिन पहुंचा अनिश्चितकालीन धरना। साहिबगंज में नगर परिषद की लापरवाही आई सामने। 2 साल से ही कूड़ेदान हो गए जर्जर, लोग सड़क पर फेंक रहे हैं कूड़ा। चौथा के समरिया में रखरखाव के अभाव में स्टेडियम बदहाल। मेंटेनेंस के अभाव में पूरा स्टेडियम जर्जर। स्टेडियम बना शराबी और असामाजिक तत्वों का अड्डा। बोकारो में कचरे के निष्पादन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक। विधायक वीरेंद्र नारायण भी हुए शामिल। चास में प्लांट निर्माण के लिए एमओयू साइन। पाकुड़ के अमलापाड़ा में समीक्षा बैठक। किसान क्रेडिट कार्ड समेत कई योजनाओं पर चर्चा। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर धनबाद में प्रदर्शन। संथाली समाज के लोगों ने किया नगर भ्रमण। धनबाद में हड़ताल पर ऑटो चालक संघ। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। धनबाद में झरिया पुनर्वास योजना के तहत बेलगड़िया टाउनशिप का डीसी और विधायक ने लिया जायजा। विस्थापितों से मुलाकात कर जानी समस्याएं। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी संघ ने सीएम को मोमेंटम देकर जताया आभार। पत्थर व्यवसायियों को लीज रेन्युअल समेत कई समस्याओं के सरकार ने किया दूर। 15वीं राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साहिबगंज के खिलाड़ियों का दबदबा। स्वर्ण और रजत पदक पर किया कब्जा। प्रैक्टिस के लिए बेहतर माहौल नहीं मिलने से खिलाड़ी परेशान। पटना में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे, पारा गिरने से बढ़ी परेशानी। जॉगिंग कर ठंड को भगा रहे हैं लोग। जमुई में कनकनी और शीतलहर से लोग परेशान। अलाव का इंतजाम नहीं होने से मुश्किल। बुझते अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आए लोग। सासाराम में भी लुढ़का पारा गिरने से बड़ी कनकनी। घरों में डूब के लोग। रांची में ठंड से बड़ी मुश्किल। ट्रेन से यात्रा करने वालों की बड़ी परेशानी। मधेपुरा में शीतलहर का कहर। प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का इंतजाम। रद्दी कागज और लकड़ी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड। शीतलहर से लोग परेशान। न्यूज 18 की खबर के बाद शहर में अलाव की व्यवस्था। दरभंगा में ठंड का कहर। कोहरे में लिपटा हुआ है पूरा जिला। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। घरों में दुबके लोग। बक्सर में शीतलहर का प्रकोप जारी। किसानों की बढ़ी परेशानी। गुमला के ग्रामीण इलाकों में एसपी ने जरूरतमंदों के बीच बांटे गर्म कपड़े। लोगों ने बताई अपनी समस्याएं। मधुबनी में ठंड से पान की फसल को नुकसान। ठंड से खराब हो रहे पान के पत्ते। फसल खराब होने से किसान परेशान। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के आए नतीजे। 74 सीटें जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। गुपकार 100 के पार। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन। केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए सिंधु बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक। किसान संगठनों ने किया आंदोलन तेज करने का फैसला। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार। प्रयागराज में इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव। 2 अफसरों की मौत, 20 से ज्यादा कर्मचारी बीमार। मुंबई में छेड़खानी के आरोप में वार्ड बॉय गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती मरीज से की थी छेड़खानी। महिला की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा तेजी से बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। स्ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार करने वाला। 24 घंटे में मिले कोरोना के 23,950 मरीज। 333 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस।
पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आज से दर्शन के लिए खुला। पहले 3 दिन सेवादार करेंगे दर्शन। दूसरे चरण में पुरी के निवासियों को 26 से 31 दिसंबर तक दर्शन का मिलेगा मौका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए